पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जीतन राम मांझी एक समाज के कद्दावर नेता भी हैं। जीतन राम मांझी जी मेरे गार्जियन और अभिभावक भी हैं। उनकी सवाल की जवाब स्वयं वो देंगे। जहाँ तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, महात्मा गांधी जी का, इन तमाम लोगों को नाम लेकर के जिन लोगों ने उनके पीछे कुछ राजनीति का जो चक्र चल रहा है, तमाम लोग जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना देश कभी विकास नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीते दिनों जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान का विरोध कर रहे हैं। इस पर जब हमने भाजपा कोटे से मंत्री जनक राम से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक हैं, हम उनके प्रति कैसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जब बताया कि जब बिहार के प्रतिनिधिमंडल में से बीजेपी का एक चेहरा बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने कहा कि वहाँ परिवार जैसा माहौल था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे वह सर्वमान्य होगा। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जनक राम, सुनिए। ये तो कहने में हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सामने जब 11 सदस्यीय डेलीगेट जब बैठा तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे परिवार में एक पिता और माता के समक्ष परिवार बैठता है, उसी तरह 11 सदस्य के सामने देश के प्रधानमंत्री आए तो एक अपनत्व का भाव दिखा, एक परिवार का भाव दिखा और गार्जियन के रूप में उन्होंने सबका एक बात सुना। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक एक करके बिंदुवार वो बात रखे और प्रधानमंत्री जी ने सुना और प्रधानमंत्री जी सुनने के बाद से निर्णय प्रधानमंत्री जी को करना है। लिखित भी कुछ दिया आप लोगों ने? नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिखित अलिखित की बात नहीं है। सारी बातें देश के प्रधानमंत्री के सामने बिहार के मुख्यमंत्री जी ने रखे और मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूर्व में भी बातें हो चुकी थी, तो मुझे लगता है कि सारी बात उनके संज्ञान में आ गई। प्रधानमंत्री जी जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों विचारों के खिलाफ है। क्या कहें? मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जीतन राम मांझी एक समाज के कद्दावर नेता भी हैं। जीतन राम मांझी जी मेरे गार्जियन और अभिभावक भी हैं। उनकी सवाल की जवाब स्वयं वो देंगे। जहाँ तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, महात्मा गांधी जी का, इन तमाम लोगों को नाम लेकर के जिन लोगों ने उनके पीछे कुछ राजनीति का जो चक्र चल रहा है, तमाम लोग जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना देश कभी विकास नहीं कर सकता है। उसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकास का लंबी लकीर खींचा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहा करते थे कि इज्जत की रोटी, सम्मान की ज़िंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन। उसी चीज़ को दीनदयाल उपाध्याय जी सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, जिनको रहने का घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, चलने की रास्ता नहीं है, जिनको रहने का छत नहीं है, ये तमाम महापुरुषों को सच में अगर सपना साकार कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री जी के सामने ये सारी बात जातीय जनगणना आधारित जो बातें रखनी थी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एक शिष्टमंडल गए थे, सदस्य के रूप में मुझे भी जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी के सामने सारी बातें रखी गई। मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अरब 30 करोड़ जनता को कभी अहित नहीं हुआ है। 8 साल के शासनकाल में जो प्रवर्ती सरकार के गरीबों को गरीबी दूर हटाने की बात, जाति धर्म मजहब के नाम लेकर के सत्तासीन होने का काम, लेकिन जब गरीब सत्ता में बैठा देती थी प्रवर्ती सरकार को तो अपने बेटा को, बेटी को, पत्नी को, माँ को, भाई को परिवारवाद में बन करके वो अपनी सत्ता को सिर्फ और मजा लिया। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री और धन्य है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परिवारवाद नहीं चलता है, वंशवाद नहीं चलता है, धर्म जातिवाद नहीं चलता है। उसी आड़ में कुछ लोगों को भटकते हुए आत्मा जो है कि वोट की राजनीति दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है। प्रधानमंत्री को अब निर्णय लेना है और प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे, बिहार के 13 करोड़ आबादी और देश के 1 अरब 30 करोड़ आबादी, ये उनकी बातों को आज भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए। जो पढ़े लिखे समाज है, हम दो हमारे दो का कानून पालन करता है।
जिसकी संख्या परिवार में कम होती है, सीमित होती है, लिमिट होती है, उसके बाल बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसको कई ऐसे महापुरुषों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आना ही चाहिए, अगर आता है तो सर्व समाज के लोगों को भला होगा। तो भलाई अगर चाहते हैं वो परिवार के लोग, समाज के लोग, तो इस पर नियंत्रण स्वतः कर लेना चाहिए। अगर सरकार है, चुनी हुई सरकार है, तो सरकार कोई निर्णय लेती है तो देश के और समाज के और जिले के आम लोगों के हित के लिए कोई निर्णय लिया जाता है। ये अगर ऐसे सरकार केंद्र में, राज्य में बैठी निर्णय लेती है तो बिहार प्रदेश के खुशहाली के लिए निर्णय होगा, देश के खुशहाली के निर्णय होगा। जिसके जनसंख्या नियंत्रण परिवार में संख्याएं कम होती है, उनके बच्चे, बाल बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता कई प्रकार के खुला रहता है। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने के कारण कई ऐसे परिवार को देखा जाता है कि आर्थिक बोझ उनके ऊपर लदा रहता है, फिर भी सरकार रोटी देती है, कपड़ा देती है, मकान देती है, कपड़ा, सब कुछ। बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी सबको अन्न दे रहे हैं, सबको रहने का घर दे रहे हैं। तो सरकार इससे अलग नहीं है, सरकार हर आदमी को सब कुछ देने के लिए कटिबद्ध है। फिर भी ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, अगर जनता के बीच में ऐसा अगर सरकार लाती है तो जनता के हित में ही है।